तो प्यारे बच्चों, आज हम किसी भी खाद्य पदार्थ में स्टार्च या मंड का परीक्षण कैसे करते हैं यह पढ़ेंगे। और इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। हमारे पास इसके लिए चाहिए हमें आयोडीन सॉल्यूशन और कुछ खाद्य पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें हम देखना चाहते हैं कि इनमें स्टार्च है या नहीं है। तो हमने इसके लिए लिया है आलू, कुछ चावल और कुछ दाल। हम इनमें स्टार्च का पता लगाएंगे और ये बहुत ही आसान प्रयोग है। इसके लिए आप आलू के लिए तो एक आलू लेकर और उस आलू के ऊपर 2 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन की डाल दें। अगर इसका रंग काला या नीले रंग का हो जाए तो इसमें स्टार्च है। आप आलू के रंग को देखिए तो यह काले रंग का, हल्के काले रंग का दिखाई दे रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि इसमें आयोडीन उपस्थित, आयोडीन डलने पर अगर ये काले रंग का हो रहा है या नीले रंग का हो रहा है तो इसमें स्टार्च है। तो यहाँ हम आलू में देख रहे हैं कि स्टार्च है। अब हम चावल में ऐसा करके देखते हैं। अगर मैं चावल में 2 बूंद आयोडीन विलयन के डालता हूँ तब अब चावल में रंग के परिवर्तन को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप देखेंगे तो यह काले रंग का हो गया है, गहरे काले रंग का ही दिखाई दे रहा है और इसका मतलब है कि चावल में काफ़ी मात्रा में स्टार्च है। इसी प्रकार से यदि आलू में मैं कुछ बूंद आयोडीन के डालूँ तो आलू में भी आप रंग में होने वाले परिवर्तन को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। यह हल्के काले नीले रंग का हो गया है। जबकि दाल में कुछ बूंदें आयोडीन की डालने पर इनके रंग में बहुत थोड़ा ही परिवर्तन होता है, जो कि नहीं के बराबर है। यानी कि दालों में स्टार्च की मात्रा काफ़ी कम है, आलू की तुलना में यह बहुत कम है। और चावल में आप देखें तो स्टार्च भरपूर मात्रा में है। आप इसके रंग में अंतर को बड़ी स्पष्ट तरीके से पहचान सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास हमने देखा कि आयोडीन सॉल्यूशन को आसानी से किसी भी खाद्य पदार्थ में 2 बूंद डालकर हम उसमें स्टार्च है या नहीं है इसका पता लगा सकते हैं। और आपने आलू पर प्रयोग को देखा ही है। आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ। आलू का एक टुकड़ा लीजिए, उसके ऊपर 2 बूंद आयोडीन की डाल दीजिए और आप आयोडीन सॉल्यूशन के बाद, आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद अगर रंग को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे यह गहरे काले रंग का हो गया है। तो इसका अर्थ यह है कि आलू में काफ़ी मात्रा में स्टार्च यानी कि मंड होता है। तो यह था मंड का परीक्षण और इसके लिए हमें सिर्फ एक आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। अगर आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन घर में नहीं है तो इसके लिए आप कुछ ऐसे चोट पर लगाने वाली दवाएं जैसे कि बीटाडीन, सिप्लाडीन वगैरह, जिनमें आयोडीन सॉल्यूशन होता है, जिनमें आयोडीन रहता है, चोट पर, घाव पर एंटीसेप्टिक के रूप में लगाते हैं, वह भी आप उपयोग कर सकते हैं। उससे भी यह प्रयोग आप अपने घर में कर सकते हैं। तो आप अपना प्रयोग घर में करिए और उसके बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका प्रयोग कैसा रहा। धन्यवाद।